एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं पत्रकार क्यों या कैसे बना। और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी खुद की जर्नी कैसी रही, मैं अभी कहाँ जॉब कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कहाँ पर काम किया है। और कमेंट्स में अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि सर एक काम करिए, अपने बारे में भी पहले कुछ बताइए। तो इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर मैं बात करूँगा। मेरी अपनी जर्नी कैसी रही मैं ये आपको बताने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा कि मुझसे जुड़े जो सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। अगर आप किसी को सुन रहे हैं, उसकी बातें समझ रहे हैं, उसकी बातें मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में जानना भी चाहेंगे। और मैं भी समझता हूं कि ये क्यूरियोसिटी क्यों होती है। तो मेरा नाम प्राणेश तिवारी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। और बाकी की मेरी कहानी पत्रकार बनने की क्या है, उसकी आउटलाइन मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं सीधे आपको शुरुआत में लेके चलता हूं, जहां से ये कहानी शुरू होती है। वो टाइम जब आप स्कूल में होते हो और आप आखिर के 11th-12th में होते हो, आपको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। जब ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं और उससे भी ज़्यादा आपके पास में सवाल होते हैं। तो वैसा ही कुछ हाल मेरा भी था। मैं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और मैंने मैथ्स लिया था 11th में, इंटर के टाइम पे। हमें ऑप्शंस मिलते हैं बायो या मैथ्स के। जैसे यूपी की इस बेल्ट में होता है कि या तो आप इंजीनियर बनो मैथ्स लेकर के, या फिर आप डॉक्टर बनो बायो लेकर के। तो हालांकि मैंने मैथ्स लिया था क्योंकि कहा गया था इसके बाद ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। तब तक मैं श्योर नहीं था कि मुझे करना क्या है। 11th के एंड में जब मैंने ये समझा कि मेरे स्किल्स कौन से हैं जिनके हिसाब से मैं लाइफ में कोई काम कर सकता हूँ, तो मुझे मिला कि मैं लिख लेता हूँ ठीक ठाक और मुझे बोलना आता है। अब इन स्किल्स के साथ में मुझे ये समझना था कि मैं कौन सी फील्ड ज्वाइन कर सकता हूँ। उस वक्त जो ऑप्शन सामने थे उनमें से एक था एडवोकेसी का, यानी कि मैं लॉ कर सकता था, और दूसरा था पत्रकार बनने का, यानी जर्नलिज्म करने का। और ये वो टाइम था जब 11th मेरा ख़त्म हो रहा था और मैंने पहली बार गूगल करना शुरू किया इस बारे में कि अगर मुझे पत्रकार बनना है तो मैं क्या करूं। क्योंकि मेरे दोस्तों में, मेरी जान पहचान वालों में दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो गाइड करता या जो बताता। जैसे आपके पास में ढेर सारे सवाल होते हैं, मेरे पास भी सवाल थे और मुझे एज सच कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने गूगल किया और समझा और मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन में मैं मास कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और उसके बाद में 12th ख़त्म होते होते फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं एंट्रेंस कहाँ कहाँ दे सकता हूँ। और मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन में करने के लिए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस दिया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। और लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में भी मैंने एंट्रेंस दिया और वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ से ही करने का फैसला किया कि अभी लखनऊ से करते हैं, फिर आगे पढ़ने बाहर जाएंगे। और मैंने बीजेएमसी किया है, मैंने मास कम्युनिकेशन करने का डिसीजन लिया था, तो मैंने ग्रेजुएशन से ही उसकी शुरुआत कर दी। और जाहिर सी बात है कि मुझे गूगल करने की वजह से पता चला था कि आईआईएमसी जो है वो क्या है, कहाँ है, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन नहीं था, तो मैं आईएमसी नहीं गया। और ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने कहा कि अपने स्किल्स पे काम करो। तो अगर लिखना आता है तो और अच्छा लिखो, अगर बोलना आता है तो उसमें सुधार करो, बेहतर बोलना सीखो। और ये कुछ चीज़ें थी जिन पर मैंने काम करना जारी रखा अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। और एक चीज़ मैंने हमेशा की कि जब भी मेरी कॉलेज में छुट्टी हुई या लंबा ब्रेक मिला, तो मैंने कहीं न कहीं इंटर्नशिप की या फिर मैंने काम किया। और मैंने शुरुआत में ही फर्स्ट ईयर के एंड से ही मैंने एक द पायनियर करके न्यूज़पेपर है, उसके लिए मैंने रिपोर्टिंग की। और इसके बाद में एक लोकल न्यूज़ पोर्टल के लिए मैंने काफ़ी दिन काम किया। दैनिक भास्कर लखनऊ में मैंने इंटर्नशिप की। मुझे मौका मिला जाने का नोएडा, मैंने एबीपी न्यूज़ में जाके इंटर्नशिप की। और इसके अलावा जब लखनऊ में फीवर 104 एफएम आया तो मैंने उनके लिए भी काम किया। जाहिर सी बात है कि ये सारे काम जो मैं कर रहा था वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, पर मुझे सीखने को मिल रहा था। तो इस तरह मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने जो मीडिया इंडस्ट्री है उससे जुड़ी जो फील्ड्स हैं, यानी कि रेडियो, प्रिंट, टेलीविज़न और ऑनलाइन, इन सबको मैंने समझ लिया था वहाँ पर इंटर्नशिप करते हुए। और मुझे पता था कि वहाँ पर काम कैसे होता है। तो अलग-अलग इंटर्नशिप्स करते हुए और पढ़ाई करते हुए मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में आई वाज़ लकी कि मुझे मौका मिला अमर उजाला न्यूज़पेपर में ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने का। उन्होंने प्रॉपर ऐड दिया था पेपर में, और ये है कि हम यंग जर्नलिस्ट को मौका दे रहे हैं, हमें ट्रेनी रिपोर्टर चाहिए। मैंने अप्लाई किया, रिटन इंटरव्यू सब हुआ और यहीं लखनऊ में मैंने जॉइन किया।
और वो मेरी पहली ऑफिशियल जॉब थी जो अमर उजाला में लगी। और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था वहाँ पर भी काम करने का। लेकिन उसी टाइम पर मैंने एंट्रेंस दिया था आईआईएमसी का, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हो गया था। और कहते हैं ना कि जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सीधा आईएमसी ले चलूँ, मैं बताता हूँ कि मेरा जो एंट्रेंस वाला सीन था आईएमसी का वो कैसा रहा। तो मैंने बहुत मज़े में एंट्रेंस दिया था, क्योंकि ऑलरेडी जॉब लग गई थी। तो प्लान तो ये था कि एक काम करेंगे, नौकरी करेंगे और साथ ही साथ में यहीं से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा लखनऊ से। लेकिन फिर भी ऐसे ही देते हैं, एक बार एंट्रेंस दे के देखते हैं आईएमसी का। इस वाले फील्ड में मैंने एंट्रेंस दिया। तब अलग अलग एंट्रेंस होते थे हर कोर्स के लिए, और मेरे पास में 3 ऑप्शंस थे। पहला था हिंदी जर्नलिज्म का, दूसरा था रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म का, और तीसरा था एडीपीआर यानी कि एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस का। एडीपीआर में मेरा अपना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने बाकी दोनों के एंट्रेंस दिए थे, हिंदी जर्नलिज्म के और आरटीवी के। जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे दोनों लिस्ट में मेरा नाम था, दोनों में मुझे बुलाया गया। और मजे की बात यह कि जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैं आपको इंटरव्यू की कहानी फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ तो दोनों ही कोर्सेज में हो गया। और अब मेरे पास में एक बहुत बड़ा सवाल था कि मैं हिंदी जर्नलिज्म करूं या मैं आरटीवी करूं। और उसमें मेरी हेल्प की एक आईएमसी के प्रोफेसर ने। मैंने उनसे पूछा कि सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उन्होंने अच्छा डिसीजन लेने में मेरी हेल्प की। और चूंकि फीस में बड़ा डिफरेंस था हिंदी जर्नलिज्म की और आरटीवी की, लगभग डबल थी आरटीवी की फीस, और उन्होंने बोला कि मौके आपको एक जैसे ही मिलने हैं, मौके आपको सेम मिलेंगे। तो मैंने हिंदी जर्नलिज्म किया आईएमसी में, और 2016 में मैं आईएमसी गया। वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। दिल्ली में रहते हुए बाकी भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके दफ्तर जाने का मौका मिला, उनके ऑफिसेज देखे, मीडिया इवेंट्स में शामिल हुआ, और कुछ दिन पीआईबी के लिए भी वॉलंटियर किया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आईएमसी में रहने के दौरान मिले। और अब जब आईएमसी ख़त्म होने वाला था तो हमारे कॉलेज में आया वक्त प्लेसमेंट ड्राइव का। प्लेसमेंट ड्राइव में आपको वो कंपनीज की लिस्ट दे देते हैं कि ये कंपनियां आ रही हैं, उसका पैकेज कितना होगा वो हमको पता चल जाता है, कितना इतना पैकेज होगा, जॉब लोकेशन क्या होगी हमको वो पता चल जाता है। तो जो भी बड़े बड़े नाम थे, प्लान था इसमें बैठेंगे, ये करेंगे। और प्लेसमेंट ड्राइव के पहले ही दिन 3 रिटर्न में देने बैठा था। पहला था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, दूसरा था आज तक के लिए, और तीसरा था फर्स्ट पोस्ट का। और फिर आई वॉज लकी इनफ, मेरा तीनों में सिलेक्शन हो गया। और सबसे पहले इंटरव्यू लिया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, और उन्होंने हमको फाइनली प्लेस कर लिया अपने यहाँ। आई वॉज सुपर हैप्पी। वो पहली कंपनी थी पहले ही दिन प्लेसमेंट ड्राइव की जिसने फटाक से मुझे जॉब ऑफर करी। और एक बुरी बात ये होती है कि अगर आपका प्लेसमेंट किसी एक जगह हो चुका होता है तो आपको दूसरी कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाता। बट ओके, इट वॉज लाइक फेयर इनफ, जिससे बाकियों को भी मौका मिल सके। तो आईएमसी में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा प्लेसमेंट हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए। और आईएमसी की पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ मई 2017 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ज्वाइन किया फिल्म सिटी में। वो कॉर्पोरेट ऑफिस वाला पूरा फील लिया ज्वाइनिंग से लेकर के काम करने के दौरान। वहाँ पर मैंने नेशनल डेस्क के लिए जर्नलिज्म किया, नेशनल डेस्क के लिए मैंने स्टोरीज लिखी। और करीब 1 साल वहाँ बिताने के बाद में मैंने ट्रांसफ़र लिया लखनऊ ऑफिस में टाइम्स ऑफ इंडिया के ही, और यहाँ भी मैंने करीब 2.5 साल काम किया। लेकिन आखिरी की 1 साल में मैंने अपनी नीश पकड़ी, जो चीज़ मुझे पसंद है वो है टेक्नोलॉजी। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म किया, और करीब 1 साल टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म करने के बाद में मैंने 2020 के आखिर में अपनी जॉब चेंज की। और चूंकि कोविड वाला सीन था, मुझे अच्छा मौका मिला। एक स्टार्टअप है newsbytes.com करके, न्यूज़ पोर्टल है, तो इनके लिए मैं टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी लिख रहा हूँ। और इसके अलावा इस जॉब में ख़ास बात ये है कि मुझे बाकी चीज़ें करने के भी मौके मिलते हैं जो मुझे पसंद हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग जॉब नहीं है। तो मैं इसके साथ साथ में मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं राइटिंग करता हूँ। साल 2020 में मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की, जिसका टाइटल है सिर्फ दोस्त, नए ज़माने की प्रेम कहानियाँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और इसके अलावा कई लोग मुझसे पूछते थे कि मीडिया फील्ड में कैसे ज्वाइन करूँ, या आईएमसी में सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने इस पर वीडियोस बनाने शुरू किए, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो फिलहाल हाँ, मैं अभी यही कर रहा हूँ, अभी टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हूँ भी, और साथ ही साथ अपने मन की चीज़ें कर रहा हूँ, जिनमें मुझे मज़ा आता है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी अब तक की जो भी जर्नी रही है, अब तक की जो भी स्टोरी रही है, उसकी एक आउटलाइन। उम्मीद है आप मुझे काफ़ी बेहतर पहले से जान गए होंगे। अगर अभी भी कुछ मिस कर गया, मैं आपको कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि जो भी मैं बातें आपसे करता हूँ पसंद आ रही हैं, अच्छी लगती हैं,
तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कर चुके हो तो दूसरों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी, आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं अगले किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना करके लाऊंगा, और तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। और ओमिक्रॉन फैल रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, घरों पर ज़्यादा वक्त बिताइए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।